आप सबका वेलकम है प्रभु की प्रेजेंस में, जितने ऑनलाइन और यहाँ पे देख रहे हैं आप सबका वेलकम है। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। सब जन अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे। हम लास्ट संडे वाले वचन को कंटिन्यू करेंगे। बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब, इब्रानिया उसका 5 हम खोलेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्ष 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपके लिए जो लास्ट संडे हमने वचन पढ़ा था, जिससे शुरुआत की थी, वो पढ़ दूंगा। सब लोग खोल लें, ऑनलाइन लोग। इब्रानिया 5 उसका 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं एक वचन को आपके लिए पढ़ूंगा जो इब्रानिया 3 में लिखा कि इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ये वचन हमें क्या कहता है कि तुम स्वर्गीय बुलाहट में यीशु के भागी हो, मतलब स्वर्गीय बुलाहट जो है उसके तुम भागीदार हो, उसके हिस्सेदार हो। इंग्लिश में लिखा द होली ब्रदर्स यू हु शेयर द हेवनली कॉलिंग, कि जो स्वर्ग से परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस कॉलिंग के लिए बुलाया था, उसी कॉलिंग के उसके चेले भी भागीदार हैं, उसके लोग उसी के हिस्सेदार हैं। हालेलुया। कि जैसे काम वो करता था वैसे काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो उस वचन को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वचन को पढ़ेंगे कि आज प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या हमसे बात करना चाहता है। 5 का 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा। इब्रानिया 5, हिब्रू 5 उसका 1 से 4 तक। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले बटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसीलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हालेलुया। तो आज का वर्ड हमें क्या कहता है कि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, मतलब हाई प्रीस्ट, जो हाई पदवी वाला बंदा है, वो आम बंदों में से ही चुना जाता है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह, अगर हम माने कि यीशु मसीह तो स्वर्ग से उतरे, कुंवारी के पेट से पैदा हुए, आज वो महायाजक के रूप में हमारी प्रार्थनाओं को पिता के सामने लेके जाते हैं। पर बाइबल जो बाकी चेले हैं, जो हम लोग धरती के वासी हैं, उनके लिए पवित्र शास्त्र क्या कहता है, पवित्र बाइबल क्या कहती है कि हर एक महायाजक यानी कि हाई प्रीस्ट इज चोजन फ्रॉम द पीपल, यानी कि आम बंदों में से परमेश्वर एक जन को चुनता है और उसे महायाजक बना देता है, मतलब उसे हाई प्रीस्ट बना देता है। और वर्ड क्या कहता है कि जो अपने लिए प्रार्थना करे और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करे, उनके लिए पाप बलि चढ़ाए। यानी कि अभी वो बकरों वाली, वो लहू वाली बलि नहीं कि घुटनों के आके प्रार्थना करे। नाइट प्रेयर एक बलिदान है जो हम अपने लिए और दूसरों के लिए करें। अगर प्रभु हमें महायाजक के रूप में चुनता है, और बाइबल क्या कहती है कि कोई अपने आप से उस स्टैंड पर नहीं जाता, उस पदवी को अपने आप से नहीं ले पाता कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है जी, मैंने ये बाइबल स्टडी कर ली है, या मैं इतना क्वालिफाइड हूं, या मेरे पास इतना पैसा है। उन चीजों से आप महायाजक का, हाई प्रीस्ट का पद नहीं ले सकते। हालेलुया। जब तक के परमेश्वर के द्वारा, उसने कहा कि जब तक के हारून की तरह परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। आज हम लोग, बाइबल का वचन हमारे ऊपर प्रोफेसी करता है कि हर एक बंदा अपना महायाजक है। हालेलुया। हम अपने घराने के महायाजक हैं, हम अपने एरिया के महायाजक हैं, हेवनली कॉलिंग का हम हिस्सा हैं। जैसे एक पूरे जगत के लिए यीशु मसीह ने अकेले ने पाप बलि दी, अकेले ने प्रार्थनाएं की। जब इन वर्ड्स को आप आगे पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु भी जब शारीरिक रूप में धरती पर था तो गिड़गिड़ाकर पिता से प्रार्थना करता था, पूरी पूरी रात भोर को उठ के प्रार्थना करता था, रोगियों को चंगा करता था, और क्या किया, खुद पाप बलि बन के लोगों के लिए चढ़ा दिया गया।
और आज बाइबल यही कहती है कि उसी कॉलिंग का हिस्सा हम हैं। आज हमें क्रूस तो नहीं उठाना है, जैसे आपने रात वचन सुना था कि हमें लहू तो नहीं बहाना है अपना, पर हमें क्या करना है, हमें प्रार्थनाएं करनी है अपने लिए और दूसरों के लिए। अगर हम चुने हुए हैं तो हमारी ये कॉलिंग है कि हम अपने एरिया के लिए, अपने घराने के लिए, अपने देश के लिए, प्रधानों के लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए पाप बलि चढ़ाएं, उनके लिए अन्न बलि चढ़ाएं परमेश्वर के सामने, एक बलिदान के रूप में अपने शरीर को चढ़ाएं कि प्रभु आज मैं पूरी नाइट प्रेयर करूंगा, इसमें मैं कवर करूंगा अपने घराने को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखूंगा तेरे सामने, मैं अपने एरिया के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर हमें प्रभु ने चुना है, हम बैप्टिज्म ले चुके हैं और हम जल्दी से कह देते हैं कि इस चर्च में बहुत अनॉइंटिंग काम करती है, ये प्रभु के दास बहुत अनॉइंटेड है, पर उसका बिहाइंड द सीन क्या उनकी लाइफ है, जो पुलपिट से परे क्या लाइफ है, उसको कोई नहीं जानता। हालेलुया, कि कैसे उन्होंने वो कैसे अनॉइंटिंग को लिया, क्योंकि बिना मूल्य के वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग नहीं मिलती, वो महायाजक का पद बिना मूल्य के नहीं मिलता। क्या प्रभु ऐसे ही किसी को चुन के ठहरा देगा कि तुम महायाजक के लिए, कि तुम एक पास्टर के रूप में या एक प्रेरित के रूप में मैं तुम्हें खड़ा करता हूं? वो पहले उन्हें परखता है, पहले उन्हें डांटता है। जैसे कल हमने पढ़ा ना वचन कि जैसे हमारा दुनियावी बाप हमें ताड़ना देता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, हम अच्छी स्टडी करें, अगर हम स्कूल नहीं जाना चाहते वो डांट के भेजेंगे। हालेलुया। और इसी तरह से पिता जो है वो हमें डांटता है ताकि हम जिस कॉलिंग के लिए उसने हमें बुलाया है, क्योंकि वर्ड हमने कहां से शुरू किया कि जो कॉलिंग यीशु मसीह की थी, जो बुलाहट में वो चलते थे, उसकी ओर ध्यान करो। तुम उसी का शेयर होने के लिए, हिस्सेदार, भागीदार होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। कि वैसे ही तुम रोगियों को चंगा करो, वैसे ही दूसरों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह की खुद की प्रेयर रिक्वेस्ट क्या थी? कोई नहीं। वो किस लिए प्रेयर करते थे पूरी रात? किस लिए नगरों नगरों में जाके प्रचार करते थे? सिर्फ दूसरे लोगों के लिए। हालेलुया। हमारी जब सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर होती है, जब सिर्फ अपने ही प्रेयर पॉइंट हम प्रभु के सामने रखते हैं, कोई गारंटी नहीं कि उनका आंसर जल्दी आएगा या नहीं। पर जब हम प्रभु की मर्जी के बिना, प्रभु की मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो उसका आंसर बेटर और जल्दी आता है। कल हमने वचन में, रात वाले वचन में हमने यही शेयर किया था कि धीरज से जब हम प्रभु की मर्जी को जानकर, उसकी इच्छा को जानकर आगे बढ़ते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है, और वो बहुत बड़ा प्रतिफल होता है। वो परफेक्ट ब्लेसिंग होती है प्रभु की ओर से। इसीलिए वचन क्या कहता है कि कोई भी महायाजक अपने आप से ठहरा नहीं जाता जब तक कि परमेश्वर पिता खुद हारून की तरह उसे ना ठहरा दे। और हमें एक एक जन को प्रभु ने ठहराया है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे, जहां जहां वो खुद जाना चाहते थे, वहां वहां पे उन्होंने 70 लोगों को चुना, पवित्र आत्मा से भरा, कि बोला जाओ नगर नगर में जाके प्रचार करो, क्योंकि वो खुद फिजिकली हर जगह पे नहीं जा सकते थे। और आज क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जन को, विश्वासी को, जो प्रभु का वफादार है, उसे पवित्र आत्मा से भरा। किस लिए भरा? सिर्फ इसीलिए कि वो सिर्फ घर में बैठा रहे, सिर्फ इसीलिए कि वो वही फिर पुरानी बातें करे, वही फिर वो आम जिंदगी जीता रहे। कि भरा तो होली स्पिरिट से हुआ है, पर कभी किसी से वचन शेयर नहीं किया। होली स्पिरिट से फिल्ड है, पवित्र आत्मा से भरते हैं रोज, पर कभी उस अनॉइंटिंग को इस्तेमाल नहीं किया किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम उसी स्वर्गीय बुलाहट का हिस्सेदार, उस बुलाहट का हिस्सा, शेयर, पार्टनर होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। और तुम्हें परमेश्वर ने महायाजक, वो कहता है कि महायाजक यीशु की ओर ध्यान करो कि कैसे वो काम करता था। अगर हमें नहीं पता कि हमें प्रभु ने किस कॉलिंग के लिए बुलाया है, कैसे बुलाया है, क्या करना है हमें, तो वो कहता है कि यीशु मसीह की ओर ध्यान करो कि कैसे वो काम करता था। और तुम भी उसी कॉलिंग का हिस्सा होने के लिए बुलाए गए हो, और तुम भी महायाजक ठहराए गए हो, तुम भी लोगों में से चुने गए हो। पहले प्रभु क्या करता था, जब यहोवा परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता था, तो उनमें से एक बंदे को चुन लेता था, और वही परमेश्वर के सामने पाप बलि, अन्न बलि, प्रार्थनाएं लेके जाता था साल में एक बार। और वो खाली हाथ नहीं जाता था, भेंट लेके जाता था, बलिदान लेके जाता था, और लोगों के लिए परमेश्वर उससे बात करता था।
कि इन लोगों को ये बता, इन पे ये मुसीबत आने वाली है, ये लोग ऐसे पाप में पड़े हुए हैं, इन्हें पाप को छोड़ना है ताकि मैं इनका नाश ना करूं। और आज हर एक बंदा जिसने बैप्टिज्म ले लिया है, यीशु मसीह के साथ साथ चलता है, उसका वफादार है, हर एक से परमेश्वर बात करता है। इसीलिए वो क्या कहता है प्रभु कि तुम भी महायाजक की तरह चुने गए हो, हारून के घराने से हो तुम लोग। हारून के घराने का मतलब उसके घराने के लोग महायाजक होने के लिए चुने गए थे, कि हम भी महायाजक होने के लिए चुने गए हैं। किसके लिए? कि हम परमेश्वर की आवाज सुन के दूसरों तक पहुंचाएं। अगर हमारे घर वाले नहीं बचे हैं, नगर में उद्धार नहीं है, सैल्वेशन नहीं है, तो हम भी प्रभु की कॉलिंग के अनुसार, उस स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार उस सुसमाचार को फैलाएं जो यीशु मसीह फैलाते थे, जो यीशु मसीह खुशखबरी, गुड न्यूज लोगों को प्रचार करते थे। हम भी वही गुड न्यूज का प्रचार करें। हम भी महायाजक की तरह परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाएं। वो इतना सैक्रिफिशियल काम था, इतना डेंजरस काम था परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना महायाजक का, कि अगर उसके मन में जरा सा भी पाप होता था या किसी वजह से प्रभु नाराज है, तो सीधा वो मर जाता था वहीं पे, और उसे रस्सी से बाहर निकालते थे। कोई अंदर नहीं जा सकता था। वो होली प्रेजेंस में कोई भी जाके उसे उठा नहीं सकता था। उसकी पैर पर रस्सी को बांध के अंदर भेजा जाता था कि जाओ परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा के आओ। और अगर इन केस वो मर गया तो सिर्फ रस्सी को खींचते थे बाहर। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, जब हारून के 2 बेटे बलिदान चढ़ाने के लिए गए, वो उस अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स अंदर नहीं गए, और वहीं पे आग उतरी और वो दोनों वहीं पे मर गए। हालेलुया। ये इतना रिस्की काम है, पर आज प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है, वो हमें वर्ड देता है, हमारी अगुवाई करता है कि तुम महायाजक होने के लिए चुने गए हो। आज तुम्हें होली ऑफ होली प्लेस में जाने के लिए तुम्हें वो हाथ में लहू का कटोरा लेके आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यीशु का नाम लेके तुम्हें अथॉरिटी मिल जाती है कि तुम हेवनली प्लेस में एंटर कर सकते हो। तुम स्वर्गीय जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है उसमें एंटर कर सकते हो, सिर्फ यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह का नाम लेने के द्वारा। हालेलुया। सिर्फ जब हम प्रभु का नाम लेके घुटनों पे आते हैं तो हेवन हमारे लिए खुल जाता है। फिर करो प्रार्थना अपने लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, और देखो परमेश्वर कैसे चंगा करता है उन्हें। पर वो महायाजक का पद लेने के लिए, उस बुलाहट में हिस्सेदार होने के लिए, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना है। हालेलुया। कि हमें प्रूव करना है कि प्रभु ये हम पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने तो हमें चुना। वो कहता कि एक एक जन तुम्हारा चुना हुआ है। हम एक वर्ड को आगे पढ़ेंगे, 5 इसका 12, इसी चैप्टर का वर्स 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। यहां पे पौलुस लिखता है कि तुम अभी तक वही पुरानी शिक्षा को सुनना चाहते हो। तुम ये चीजें नहीं सुनना चाहते हो कि अभी हमें बलिदान करने हैं, नहीं, अभी हमें बस वही चाहिए कि पास्टर हमारे लिए प्रेयर कर दे, या हम चर्च जाएं और चंगे होके वापस आ जाएं, हमें हाथ नहीं हिलाना पड़े, हमारा घराना अपने आप एक फूंक के द्वारा बचाया जाए। पर वो क्या कहता है कि तुम महायाजक चुने गए हो, उस यीशु की ओर ध्यान करो जो खुद बलिदान चढ़ाता था, वो खुद हमारे लिए अन्न बलि बन गया। तुम उसी रीति पर चलने के लिए बुलाए गए हो कि तुम खुद घुटनों पे आके प्रेयर करो, खुद अपने घराने के बचाने के लिए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर तुम बचे हो तो उनके लिए प्रार्थना करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घराने के लिए, नगर के लिए प्रार्थना करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ये क्या कह रहा है इस वचन में कि तुम लोग अभी तक वही बच्चों वाली शिक्षा लेना चाहते हो कि नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, परमेश्वर का प्रेम ही सब कुछ है, प्रभु बहुत प्यार करता है, कोई बात नहीं अगर कभी दारू पी ली तो, कोई बात नहीं अगर गर्लफ्रेंड भी रख ली तो, कोई बात नहीं अगर थोड़ा व्यभिचार कर लिया, प्रभु गॉड लव्स यू, प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी दया तुम्हारे लिए काफी है।
यही चीजों का प्रचार वो कहता है तुम लोग सुनना चाहते हो। हाँ जी कोई बात नहीं, फिर पश्चाताप कर लो। इस वर्ड को आगे पढ़ूंगा मैं, 6 का 1 से लेके फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, 1 से 6 तक, नेक्स्ट चैप्टर। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। कि नॉर्मली जब ग्रेस का प्रचार किया जाता है कि नहीं प्रभु की ग्रेस बहुत है, वो दयालु है, कोई बात नहीं, पाप हो गया वो फिर माफ करता है, पर वचन ये कहता है कि जैसे जैसे हम बार बार पाप करते हैं वो उसको फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर से उसके नाम पर कलंक लगाते हैं। उसने एक बार हमारे सारे कलंक को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सारी शर्मिंदगियों को, बीमारियों को, रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। वो कहता है कि एक बार तुम्हें अब वो सुसमाचार सुना दिया गया कि भाई मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, अब तुमने बैप्टिज्म ले लिया है, पवित्र आत्मा से तुम भर गए हो, पर तुम फिर पाप करके फिर वही सुनना चाहते हो कि नहीं फिर से पश्चाताप करो। अब यही चक्कर में क्रिश्चियन लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों क्रिश्चियनिटी को आगे नहीं देख पाते हम? कुछ हिस्सों में हम देखते हैं कि प्रभु की बहुत ग्रेस है, अनॉइंटेड मैन उठ रहे हैं और प्रभु का काम बहुत बढ़ रहा है, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। आप जानते हैं कैसे परमेश्वर लाखों करोड़ों रूहों को बचा रहा है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने घुटनों पर प्रार्थनाएं की हैं, उन्होंने महायाजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा हुआ है, उस बुलाहट में हिस्सेदार हुए हैं, उस विजन का हिस्सा बने हैं जो यीशु मसीह का था कि सब लोग बचाए जाएं, एक भी रूह नाश ना हो। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? पिता चाहता है एक भी रूह नाश ना हो। पर क्रिश्चियन क्या चाहते हैं? हाँ जी हम पाप कर लिया, पास्टर हमारे लिए फिर प्रार्थना कर दे कि प्रभु हमें माफ कर दे, फिर से तौबा की, फिर से ठेके पर, फिर से वही व्यभिचार में, फिर से वही लड़कियों के पीछे जाना, बुरे काम करना, फिर से वही गलत वीडियोस देख लेना और फिर घूम घमा के वही गोल घेरे में घूम रहे हैं। और पौलुस यही कहता है कि तुम कब तक ऐसे करते रहोगे, कब तक तुम वही दूध पर जाते रहोगे? क्यों तुम अन्न खाने के लायक नहीं बनते? क्यों तुम इतने समझदार क्यों नहीं होते कि भले बुरे की पहचान खुद कर लो कि भाई आज अगर मैं ये काम करूंगा जाके तो मुझे फिर से वही परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा, मुझे फिर उसके नाम पर कलंक लगाना पड़ेगा, फिर से माफी मांगनी पड़ेगी और फिर मैं दोबारा फिर तौबा करके जीरो से स्टार्ट करूंगा। कहां आपको एक कदम आगे जाना है, 4 पौड़ियां ऊपर जाना है, और कहां आप फिर वो 99 पौड़ी पर जाके सांप से एक डस लेके फिर वो 0 पे आ जाते हैं, फिर से अपनी रेस शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि क्यों मैं आपको ये बातें बता रहा हूं? मैं कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट को देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर जसिंडा की पोस्ट थी वो, और उसमें वो किसी को कांग्रेचुलेशन कर रही है, विश कर रही है उनके त्योहार के बारे में, किसी के रिलीजियस फेस्टिवल के ऊपर वो कंग्रेचुलेट कर रही है, उनको विश कर रही है उनकी लैंग्वेज में, उनके तरीके से, और नीचे क्रिश्चियन लोग लिख रहे हैं ये गलत बात है। इसने हमें विश नहीं किया जब ईस्टर था, जब क्रिसमस थी, तो इसने हमें विश नहीं किया। अब ये उनको उनके तरीके से विश करिए, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है। और जब मैं उसको पढ़ रहा था और मैंने भी सोचा कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो चीज गलत है, पर अगर हालातों के अकॉर्डिंग देखें तो वो सही है। क्योंकि रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया उन चीजों को पढ़ के। जब मैं कमेंट्स को पढ़ रहा था तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रिव्यू थे, और वो क्या कह रहे थे कि नहीं इसने गलत किया, इसने हमें विश नहीं किया जब ईस्टर था, पर उनको वो उनके तरीके से विश कर रही है। और अब यहां पे गलती किसकी है? जसिंडा प्राइम मिनिस्टर की या क्रिश्चियन लोगों की गलती है? अगर फिर एक बंदे ने पोस्ट डाली कि नहीं उसने विश किया था, और विश क्या किया था? हैप्पी हॉलीडेज। वो कहते कि नहीं, फिर कन्वर्सेशन चली कि इसने हॉलीडेज विश किया है, ईस्टर विश नहीं किया।
यानी कि प्रभु के नाम से विश नहीं किया है। रीजन ये था, उसकी ये कन्वर्सेशन चल रही थी। अब अगर हम देखें तो ये गलत था, पर अगर न्यूजीलैंड में क्रिश्चियनिटी का हाल देखो तो वो सही भी है। क्योंकि अगर क्रिश्चियन लोगों के लिए जो 4 वीक्स या 3 वीक्स या 1 हफ्ता है, अगर वो सिर्फ एक हॉलीडे है तो वो आपको हॉलीडे ही विश करेगी। वो अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्राइस्ट को, अगर वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा जो भी वो नाम लेते हैं कि ये हमारे 1 महीना उस चीज का है, और वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरा अपने गॉड को जिसे भी वो मानते हैं, हालेलुया, वो हर बात में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हर बात में उसका नाम लेते हैं कि हाँ ये 1 महीना हमारा डेडिकेटेड है। कितने क्रिश्चियन लोग हैं जो 40 डे की फास्टिंग करते हैं, कितने क्रिश्चियन लोग हैं जो ईस्टर वाले दिन किसी पहाड़ पर या होटल में नहीं या प्रभु के भवन में होते हैं। कितने क्रिश्चियन लोग हैं जो ईस्टर की हॉलीडेज में हॉलीडे मनाने नहीं जाते, प्रभु के भवन में होते हैं। अगर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हमें वो विशेस मिलेंगे। जब हम क्रिसमस को सिर्फ अनदर हॉलीडे करके रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें विश भी हॉलीडे होंगे। फिर अगर हम ईस्टर को सिर्फ एक लॉन्ग वीकेंड करके रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें लॉन्ग वीकेंड हैप्पी हॉलीडे विश होगा। फिर अगर वो दूसरे लोग अपने उस महीने को होली मंथ या कुछ करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हें वो विशेस मिल रही हैं, हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि तुम महायाजक होके प्रार्थनाएं करने के लिए, और इसका रिजल्ट आपको फिर समाज सोशली देखने को मिलता है कि जब आप प्रेयर करेंगे कैसे आप देखते हैं कि वन मैन, कभी एक बंदे को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि बहुत से प्रभु के दास हैं जिन्होंने अकेले ने शुरू किया और आज लाखों की भीड़ है, हालेलुया। क्योंकि मैं क्या देख रहा था कि कैसे ये लोग फाइट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर और उसको गलत ठहरा रहे हैं, जबकि वो सही है अपनी जगह पे। अगर तुम सिर्फ एक हॉलीडे लेते हो इसे कि हाँ जी प्रभु मरा, जी उठा, फिर से स्वर्ग में उठाया गया, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 3 दिन, हमें ये पता है 3 दिन हमने बोट चलानी है, हमें किश्ती में घूम के आना है, हमें साउथ आइलैंड जाना है, हमें मोटल में रहना है, हम अपने जॉब से बस 3 दिन छूट के बस यही हमारे लिए काफी है। अब अगर वो बंदे 40 दिन फास्टिंग करके उस मंथ को होली बना के हर रोज उसके अपने परमेश्वर के भवन में हैं तो वो उन्हें क्यों विशेष नहीं मिलेंगी। अगर क्रिश्चियन लोग जो खास दिन है अगर उस दिन भी प्रभु के घर में नहीं है तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आए कि वो उन्हें विश करे, हालेलुया। ये हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही हो सकता है, फाइट करने के द्वारा कुछ नहीं मिल सकता। मैं उसके बाद और देख रहा था 2018 में जीसस का नाम पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है। आपको अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी वो कि वहां पे एक प्रार्थना होती थी जो 1854 में शुरू हुई थी, 1854 में, कि यीशु के नाम से प्रार्थना करते थे वो पार्लियामेंट शुरू करने से पहले, जब भी पार्लियामेंट उनकी ओपन होती थी। और अब उसमें जीसस का नाम लेना उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने जीसस का रेफरेंस निकाल दिया वहां से। अब आप देखो कि क्रिश्चियन लोग अगर जीसस का नाम नहीं लेंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी लोग हमें उस दिन को विश करें। लोग शर्माते हैं अपनी जॉब पर जीसस का नाम लेने से और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें विश करे कि हैप्पी ईस्टर या हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस या प्रभु जी उठा, आपको बहुत बहुत मुबारक। ये इम्पॉसिबल है, हालेलुया। जब हम खुद एक्ट नहीं करेंगे उन चीजों पर जिन्हें हम मानते हैं, आप देखो, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं उस समाज में गुजरा हूं, मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड में, कि वो हर बात में ऐड करते हैं उस नाम को, हालेलुया। हर बात में उस नाम को ऐड करते हैं, हर बात में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें देने वाला वो है, जो हम हैं, जो हमें मिल रहा है वो देने वाला वो है। पर आप देखो बाकी लोग कभी वो नहीं करेंगे कि हाँ जीसस ने हमें ब्लेसिंग दी। ठीक है, हम अभी शुरुआत देख रहे हैं प्रभु की ग्रेस की, पर क्या सभी लोग ऐसा हैं? जबकि उनकी स्टार्टिंग दिन की एफ वर्ड से होती है और एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें प्रभु के दिन की कांग्रेचुलेशन मिले, प्रभु के दिन की विशेष मिले, जो कि इम्पॉसिबल है, हालेलुया। जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे, एक महायाजक इस बुलाहट को नहीं पहचानेंगे कि प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे जातियों में सबसे श्रेष्ठ बनाया है। एक एक को प्रभु कहता है कि मैंने तुझे नेशंस को लीड करने के लिए बुलाया है। क्या वो वचन झूठे हैं?
पर वो पूरे कब होंगे? जब वो कहता है कि तुम मल्किसिदक की रीति कर। जैसे इसको वचन को जब आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर को मल्किसिदक को प्रभु ने, यहोवा ने पहले ठहराया था बलिदान ये चढ़ाने के लिए, महायाजक के रूप में चुना था, और उसने यीशु मसीह को कहा कि तू उसी रीति पर महायाजक होगा और बलिदान चढ़ाएगा। और अब बाइबल कहती है कि तुम भी उसी कॉलिंग को, उसी बुलाहट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के भागीदार हो, उसकी ओर देखो। मैं एक वर्ड आपके लिए पढ़ूंगा, ये 5:7 को हम पढ़ेंगे, चैप्टर 5 वर्स 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर मल्किसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। कब मिला उसको? एक हाई प्रीस्ट का पद कब मिला यीशु मसीह को? जब उसने आंसू बहा कर प्रार्थनाएं की, लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तब उसको हाई प्रीस्ट ठहराया गया। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है कि जब तक परमेश्वर हाई प्रीस्ट हमें नहीं बनाता तब तक कोई भी नहीं बन सकता, अपनी ओर से कोई भी नहीं बन सकता। आपको वचन प्रोफेसी करता है कि आज के बाद तुम्हारी पुरानी लाइफ खत्म, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो गया, आज तुम नई सृष्टि हो, तुम महायाजक होने के लिए चुने गए हो, तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए चुने गए हो, तुम शरीर में मरकर अब आत्मा में जीवित हो, अब तुम वो करोगे जो यीशु मसीह करता है। ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी होती है वर्ड से ऑटोमेटिकली जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं। पर वो पूरी कब होती है? जब हम प्रार्थनाओं में अपना जीवन बिताते हैं। जैसे यीशु मसीह ने क्या लिखा कि यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होने पर भी जो उसे मृत्यु से छुड़ा सकता था, यानी कि हेवनली फादर, उसके सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाएं की, आंसू बहा कर प्रार्थनाएं की, पर फिर भी क्या हुआ? उसकी सुन ली गई और उसने अपने आप को बलिदान किया, और परमेश्वर के द्वारा उसे ऊंचा किया गया, उसे श्रेष्ठ किया गया, उसे महायाजक का, हाई प्रीस्ट का पद दिया गया, जो अभी तक रिटेन्ड है, वहां पे स्थिर है कि वो आज हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। हालेलुया। अब वो स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है जब हम धरती पर प्रेयर करते हैं। पर धरती पर प्रेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो हमारी है, क्योंकि उस कॉलिंग का हम हिस्सा हैं, उस कॉलिंग के हम भागीदार हैं, उस स्वर्गीय बुलाहट के हम हिस्सेदार हैं जो यीशु मसीह की है। वो अपना पार्ट प्ले करता है, हमें अपना पार्ट प्ले करना है। हालेलुया। जब हम धरती पर प्रेयर करते हैं, क्या कहा प्रभु ने? जब तुम धरती पर कुछ खोलोगे तो मैं स्वर्ग से खोल दूंगा, क्योंकि वो वहां पे अपना पार्ट प्ले करता है। जब तुम धरती पे कुछ बांधोगे तो मैं आसमान में बांध दूंगा। वो कैसे होता है? क्योंकि वहां पे वो महायाजक है, यहां पे हम हैं। तो इन चीजों को आर्गुमेंट करना लोगों से कि हाँ ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, जब आप घुटनों पे आते हैं उसका रिजल्ट आप सोशल लाइफ में हर हिस्से में देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अपने वर्क, अपने बिजनेस पर फेवर को हर हिस्से में आप देखते हैं, और ये आगे बढ़ेगा आप जैसे देखेंगे, क्योंकि हम चुने गए हैं उस बुलाहट के लिए। बेशक आज तक नहीं हुआ, या वो ग्रेस नहीं दिखी, या वो चीजें नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी क्रिश्चियनिटी में, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। हालेलुया। मैं एक नॉर्मल सी चीज को देख रहा था, कुछ वीडियो को, वो कहते कि कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करो एक बंदे को, कि जो बंदा प्रभु में चलता है वफादार, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आगे सक्सेसफुल होगा, आगे बढ़ सकता है, एक बड़े चेंज को लेके आ सकता है। बाइबल की हिस्ट्री एक बंदे को, क्योंकि प्रभु ने हमेशा एक बंदे को चुना है। वो कहता है कि बंदा छोड़ो, एक मच्छर अगर तुम 5 बंदों में छोड़ दो एक रात, तो वो भी उन्हें सोने नहीं देगा। एक मच्छर इतना बड़ा चेंज, उनकी रात को, नींद को खत्म कर सकता है। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करो कि तुम अगर प्रभु में एक नई सृष्टि हो, बुला लिए गए हो, प्रभु ने तुम्हें हेवनली कॉलिंग के भागीदार बना लिया है, हिस्सेदार बना लिया है। बस हमें प्रार्थनाएं करनी है, आगे बढ़ना है, बलिदान चढ़ाने, अपने पद को, कि हमें प्रभु ने बनाया क्या एंड ऑफ द डे, उसे पहचानना है। हालेलुया। अब क्रिश्चियन लोग पिटिशंस डाल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि जीसस का नाम क्यों निकाल दिया गया वहां से,
जब उसकी वैल्यू ही नहीं है वहां पे, तो वो निकालना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर वो वापस नहीं हुआ, प्रेयर वापस से शुरू नहीं हुई, तो वहां पे कोई और प्रेयर भी शुरू हो जाएगी। ये भी पक्की बात है, आप देख लो, कोई दूसरी प्रार्थना वहां पे शुरू होगी किसी और रिलीजन से और धर्म से, क्योंकि ये बाइबल गवाह है इस चीज की, जो बलिदान चढ़ाता है वो जीतता है। आपने पढ़ा होगा वचन में, 3 राजा इकट्ठे होकर लड़ने के लिए जा रहे थे, अलीशा से वर्ड लिया कि तुम जीत के वापस आओगे, गए, जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? जो विरोधी राजा था उसने शैतान को बलिदान चढ़ा दिया, क्या? अपना खुद का बेटा, और वो जीत गया। क्यों? उसने सैक्रिफाइस ही बड़ा कर दिया, उसने बलिदान ही बड़ा कर दिया, और विक्ट्री उसकी हो गई। परमेश्वर के दास से वर्ड लेने के बावजूद भी, प्रभु के चुने हुए लोग होने के बावजूद भी, 3 राजा इकट्ठे होकर एक से लड़ने के लिए गए और हार के वापस आ गए। किस वजह से? बलिदान की वजह से। वो अपनी चीज को पहचान नहीं पाए कि हम महायाजक हैं, हमें सैक्रिफाइस करना है, प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाना हमारा एक पार्ट है, एक हमारी कॉलिंग का, प्रार्थनाएं करना हमारा एक पार्ट है। वर्ड हमें परमेश्वर देता है अपने दास के द्वारा, बाइबल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पर उसको रियलिटी में चेंज तब होता है, वो एक्टिव तब होता है वो जब हम प्रेयर में बैठ जाते हैं। और फिर आप देखो कैसे आपका विरोध होता है, कैसे शैतान आपको तंग करता है, जैसे आप उस वर्ड पर काम करना शुरू करेंगे। ये साइन होंगे इस चीज के कि वो वर्ड बड़े रिजल्ट को लेके आने वाला है। हालेलुया। ये साइन होंगे इस चीज के, ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तब तक एक्टिव नहीं होता। और आज भी वही है मैं जो आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह का नाम वहां से निकाल तो दिया गया, पर अगर दूसरों के बलिदान ज्यादा हैं, आज तो सिर्फ उन्हें विशेष ही मिल रही हैं, पर कल उनकी प्रेयर भी वहां ऐड हो सकती है, कल उनकी सेलिब्रेशंस भी वहां पे ऐड हो सकते हैं, कल उनकी असेंबलीज वहां पे हो सकती हैं। ये पॉसिबल है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। अगर वो राजा बलिदान चढ़ा के जीत सकता है, तो आज के लोग भी अपने उसके सामने बलिदान चढ़ा के, जिसे वो मानते हैं, उन चीजों के सामने बलिदान चढ़ा के वो जीत सकते हैं। अगर क्रिश्चियन सोए रहेंगे तो, अगर हम हेवनली कॉलिंग में भागीदार नहीं होंगे, अपने याचक के पद को नहीं पहचानेंगे, तो जो लोग पहचानते हैं वो लोग जीतेंगे फिर। हालेलुया। तो हम क्या हैं? हेवनली कॉलिंग का हिस्सा हैं, स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हैं हम लोग, पर हमें पहचान नहीं है। हम आज भी वही चक्रों में पड़े हुए हैं। जैसे पौलुस कहता है कि तुम कब ग्रो अप होगे, तुम कब उन चीजों से बाहर निकलोगे कि फिर पाप कर लिया, तौबा कर ली। इसमें क्या लिखा कि तुम कब बपतिस्मों से और न्याय रूपी नींव से और तुम मन फिराने से कब बाहर आओगे उन चीजों से, कि बार बार गए फिर मन फिरा लिया जी, चर्च आए तो पवित्र आत्मा ने छुआ, फिर माफी मांग ली, हाँ जी प्रभु सॉरी गलती हो गई, आज से नहीं करूंगा, और पूरा हफ्ता 6 दिन फिर वहां पे घर में है या दोस्तों के साथ हैं, और यहां पे तो 2 घंटे आना, 3 घंटे आना है, बाकी टाइम क्या? हालेलुया। वही तो असली चीज है जहां पे प्रभु आपको परखता है। यहां पे आपके तो सब पवित्र बन जाते हैं कि हाँ हम प्रभु के घर में हैं, कुछ गलत नहीं बोलना, पर जब हम दोस्तों के साथ हैं, काम पे हैं, तब हम क्या बोलते हैं वो मायने करता है। चर्च में कुछ मायने नहीं करता। चर्च में तो पता है आपको, प्रभु की हजूरी है, हम पवित्र मन लेके आए हैं, प्रभु से ब्लेसिंग लेने के लिए आएंगे, प्रार्थना करने के लिए आए, पर जब बाहर हैं तब कैसा रिप्रेजेंट करते हैं जीसस को? क्या हम अपने कोलीग के सामने, अपने दोस्तों के बीच में जीसस का नाम लेने से कतराते हैं? हालेलुया। जैसा मोस्टली लोग करते हैं। 90% क्रिश्चियन है यहाँ पे, 95% मैं बोलूंगा, कि जो प्रभु का नाम भी नहीं लेते और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर विश करे कि भाई तुम्हारे प्रभु का जी उठने का दिन है, या तुम्हारे प्रभु के धरती पर आने का दिन है, तुम्हें कंग्रेचुलेशंस। वो उन्हीं को मिलेंगी जो बलिदान चढ़ा के। आप सोचो, हर एक बंदा फास्टिंग करता है उन लोगों का पूरा 1 महीना, हर एक बंदा फास्टिंग करता है, और हर रोज शाम को वो अपने परमेश्वर के भवन में होंगे, वो आपको मिलेंगे डेली पूरे 1 महीने के लिए। और कैसे ना जीतेंगे फिर अगर हम सो रहे हैं तो? क्योंकि पावर वर्सेस पावर काम करती है। जो पावर हैवी होगी वही काम करेगी। एक इंसान जिसे परमेश्वर ने श्रेष्ठ बना के पैदा किया, आज वो एक छोटी सी दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ पूरी उम्र गुजार देता है। किस लिए? क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को पहचान नहीं पाता कि प्रेयर में पावर है। 1000 डॉक्टर घूम लेगा पर घुटनों पर नहीं आएगा, प्रार्थना नहीं करेगा कि नहीं
इंजेक्शन लगवाना मंजूर है, प्रेयर नहीं होती साढ़े को। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु के दास को सुन रहा था, वो इंडिया में कहते कि आरओ लगवाना मंजूर नहीं है कि घर में, क्योंकि इंडिया में पानी खराब है मोस्टली जगह पर, अब हो गया 90% तक बहुत जगह पे, कि घर में आरओ लगवाना मंजूर नहीं है 10,000 का, पर 20,000 पल्ले से देंगे भी और पित्ता भी दिखवा लेंगे। शरीर का पार्ट भी गया, 20,000 भी गया, पर 10,000 आरओ लगवाने के लिए नहीं है कि हमें फ्रेश पानी मिल जाए और हमारी बॉडी बची रहे। ये हाल क्रिश्चियन लोगों का हम बोल रहे हैं जो। हालेलुया। पर प्रभु का अनुग्रह कि अगर हमें प्रभु ने बुला ही लिया है, एक बुलाहट दे दी है, एक ग्रेस दे दी है ग्रो अप होने की, आगे बढ़ने की, हम उन चीजों से बाहर आ ही चुके हैं, तो क्यों ना इसको आगे और बढ़ाएं हम, क्यों ना मिलके प्रभु के राज्य के लिए काम करें। अगर प्रभु ने हमें चुन के इस कंट्री में ले ही आया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु की इच्छा क्या है हम नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि जो प्रोफेसियां हुई हैं वो पूरी होने वाली हैं अगर हम ऐसे चलते जाएंगे तो। अगर हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे तो वो कोई भी बंदा कर सकता है, हर एक पर्सन। क्योंकि क्या कहता वो, जो वफादार होगा वारिस वही होगा, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। प्रभु सबको बोलता है कि जो बंदा वफादारी से परमेश्वर के साथ चलेगा वो फिर हिस्सेदार होगा उन ब्लेसिंग का, उस आदर मान का। क्योंकि जो पिता का आदर करता है, पिता उसका आदर करता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ऑनर देगा अपने लोगों के बीच में, अपनी कॉलिंग को पहचान के चलेगा। आप देखो वचन में मैंने एक वर्ड को और लिखा है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक्सोडस की जब हम बुक को पढ़ते हैं, हम खोलेंगे उस बुक को, एक्सोडस निर्गमन की किताब, पंजाबी दे विच कूच 13:21 पढ़ांगे सी। पंजाबी च कूच, हिंदी में निर्गमन, इंग्लिश में एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21। चैप्टर 13 वर्स 21, 13 का 21 को मैं पढ़ूंगा। निर्गमन अगर खोल ली तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों से आगे हटाया। हालेलुया। ये वचन मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूं? ये वर्ड क्या कहता है कि जब इजरायली लोग गुलामी से निकाले गए 430 साल की गुलामी से, तो परमेश्वर खुद उनके आगे चलता था। यहां पे क्या लिखा, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में, यानी कि परमेश्वर खुद उन्हें आग का खंबा बन के रात को रोशनी देता था और बादल बन के दिन को शाम भी करता था, छाया करता था उन पर ताकि उन्हें धूप ना लगे, और उनकी अगुवाई भी करता था, दिन को बादल बन के, रात को आग का खंबा बन के। प्रभु उनके आगे आगे चलता था, ये बाइबल कहती है। पर फिर भी क्या हुआ उनके साथ? वो एक डेड सी पर, एक समुंदर पर चले गए जहां पे कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आया। एक रेड सी के, जो लाल समुंदर जिसे हम बोलते हैं, उसके सामने जा खड़े हुए कि इसके आगे हम कहां जाएं। आप सोचो, जिसकी परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, प्रभु खुद उन्हें रास्ता दिखा रहा है, फिर भी वो एक जगह वहां पहुंच गए जहां पे कोई रास्ता नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रभु अगुवाई करे और फिर भी हम ऐसी मुसीबत में फंस जाएं जहां पे हमें कोई रास्ता ना नजर आए? पर ऐसा हुआ क्योंकि प्रभु खुद कई बार आपको लीड करता है उन जगहों पर जहां पे आपको सब चीजें बंद नजर आए, और फिर आप एक बड़े मिरेकल को देखें। हालेलुया। फिर आप एक बड़े चैलेंज को देखें, और फिर जब आप विश्वास में खड़े रहें, धीरज को बना के रखें, तो एक बड़े मिरेकल को देखें। जो समुंदर आपको लगता है कि हाँ हम तो यहां मरने के लिए आ गए, प्रभु क्यों हमें निकाल रहा है, यही वर्ड थे इजरायली लोगों के। पर मूसा के विश्वास के कारण, परमेश्वर ने उसके स्थिर रहने के कारण, प्रभु ने उनके सामने बड़ा मिरेकल दिखाया जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। प्रभु की प्लानिंग हो सकती है कि आपको ऐसी चीजों में से निकाले जहां पे आपका विश्वास और भी स्ट्रांग हो। प्रभु ने इसलिए उनको लेके आया। पर सोचो, परमेश्वर खुद उनका रास्ता अगुवाई कर रहा है, और क्या उनको ऐसे रास्ते से नहीं ले जा सकता था जो सीधा आसान हो और 4 दिन में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए? पर प्रभु जानबूझ के उन जंगलों में लेता फिरा गया, कुछ उनके पाप की वजह से,
कुछ उनकी कॉलिंग की वजह से कि मैं तुम्हें एक विक्टोरियस बंदे बनाऊंगा। तुम जो 400-500 साल गुलामी में गुजार चुके हो, अब तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम तो जीत ही नहीं सकते, हम तो लड़ ही नहीं सकते, हम तो बस बीमारी में मर जाएंगे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए कि मैंने तुम्हें जिस कॉलिंग में बुलाया है, तुम दूसरी जातियों का नाश करके जो प्रभु को नहीं मानने वाली, तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। और इस वजह से प्रभु चाहता था कि जब ये गुजरें तो रास्ते में मिरेकल देखते जाएं, ताकि जब ये जिस मंजिल तक मैंने इन्हें लेके जाना है, जब वहां पहुंच जाएं तो इनका मन स्ट्रांग हो चुका हो, ये अपने आप को पहचान चुके हों कि हम कौन हैं और हमारा परमेश्वर कौन है। पर कल हमने वचन पढ़ा था कि दुख, चैलेंज को लेना बहुत से लोगों के लिए निराशा का कारण बन जाता है। आजकल ये निराशा की बात जानी जाती है, चैलेंज को देखना। प्रभु में चलते हुए क्यों चैलेंज आ गया, क्यों बीमारी आ गई? जब टेस्ट नहीं आएगा, चैलेंज नहीं आएगा, तो टेस्टिमनी कैसे बनेगी? इसलिए परमेश्वर ने जब खुद भी लोगों की अगुवाई की, फिर भी वो वहां जाके पहुंच गए और कुड़कुड़ाने लगे कि मूसा तू क्यों हमें मारने के लिए यहां लेके आ गया? क्या इजराइल में, क्या मिस्र में कब्रें कम थी? हम वहीं मर जाते, इससे अच्छा था। क्यों तू हमें यहां पे ले आया? पर मूसा क्या कहता है? चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के काम देखो। तब जब आप मन स्ट्रॉन्ग करके चुपचाप खड़े रहते हैं कि नहीं, प्रभु की योजना भली है, वो जानता है वो मेरी लाइफ में क्या कर रहा है। वो कहता है, यिर्मयाह 29 वर्ष 11 को जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मेरी जितनी योजनाएं तेरे विषय में लाभ की हैं, हानि की नहीं है, और मैं एक एक योजना को जानता हूं। उसमें साथ लिखा, ऐड किया हो अगर आप पढ़ोगे तो, जो मेरी प्लानिंग तेरे लिए है वो कुशल की है, वो हानि की नहीं है, और मैं उन्हें जानता हूं, परमेश्वर कहता है। तुझे कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्या हो गया, मैं फेल कैसे हो गया। हो सकता है प्रभु ने आपको बेस्ट देना हो, मेरा वीजा क्यों नहीं आया, हो सकता है प्रभु ने आपको और जगह ले जाके ब्लेस करना हो। हालेलुया। तो प्रभु की कॉलिंग को, जब हम अपनी कॉलिंग को पहचान जाते हैं, प्रभु की योजना को समझ जाते हैं कि उसने क्यों हमें चुना और ठहराया, तब हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग हार्ट लेके आगे बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर समुद्रों को दो भाग करता जाता है, नदियों को सुखाता जाता है, फ्रेश मन्ना देता जाता है, वो हर चीज को प्रोवाइड करता जाता है, जो जो आपकी जरूरत है, जो चर्च की जरूरत है, आपकी पर्सनल लाइफ की जरूरत है, हर चीज को प्रभु प्रोवाइड करता जाएगा, जैसे आप हेवनली कॉलिंग का हिस्सा बन के आगे चलते जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि आप इस वचन को बेटर समझते जा रहे हैं। अगर प्रभु ने चाहा तो इसे हम एक हफ्ता और कंटिन्यू करेंगे कि हमें करना क्या है, हमारा पार्ट क्या है हेवनली कॉलिंग में आगे जाने के लिए। क्यों हम नहीं चल पाते उन चीजों में? मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु उन चीजों का आंसर मुझे दे, और मैं नेक्स्ट हफ्ते न्यू ग्रेस के साथ, न्यू वर्ड के साथ आपके सामने खड़ा हूं। क्योंकि लास्ट हफ्ते अगर आपने वचन नहीं सुना, उसे आप सुने ऑनलाइन लोग, कि जो वर्ड परमेश्वर ने दिया था लास्ट हफ्ते, हेवनली कॉलिंग पार्ट 1, ये उसका नेक्स्ट पार्ट आपने आज सुना है कि तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए गए हो, यीशु मसीह की ओर ध्यान करो, उसकी ओर देखो। हालेलुया। और उसी की तरह चाल चलो। जैसे बड़े बड़े काम वो करता था, वो कहता तुम भी करोगे, मेरे चेलों के चिन्ह होंगे, मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे, जहरीली वस्तु पी लेंगे उन्हें कोई हानि ना होगी। अब प्रभु जहर पीने को नहीं बोल रहा है कि जब तुम वो जहर जो लोग उगलेंगे तुम्हारे विरुद्ध में, अगर तुम उसे पी भी लोगे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। लोग बोलेंगे, वो जहर उगलेंगे, पर वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा वो। हालेलुया। ये प्रभु के चेलों के चिन्ह होंगे जो उसके अनुसार चाल चलेंगे, स्वर्गीय बुलाहट में आगे बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। ऑनलाइन लोग आप ब्लेस्ड हैं, जो प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं, प्रभु आप सबके साथ हैं। तो आओ हम सब प्रार्थना में चलें, इस वचन को लेकर प्रेयर करें कि प्रभु हम अपनी स्वर्गीय बुलाहट को पहचान पाएं। आओ सब जन प्रार्थना में चलें। सब जन आंखों को बंद करो, प्रेयर करो प्रभु के सामने कि पिता, अगर आपको लगता है कि ये वर्ड आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए परमेश्वर ने दिया है, अपने आप को पहचानने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने मन को प्रभु के सामने खोलो कि पिता, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु जी, हमारी बुलाहट के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जान गए पिता कि आपने हमें एक स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया पिता,
अपने साथ भागीदार होने के लिए हमें बुलाया प्रभु जी। सब जन 2 मिनट प्रार्थना करो परमेश्वर के वचन दे विच, इस वर्ड दे ਲਈ थैंक्स करो परमेश्वर ਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामर्थी पिता तेरा धन्यवाद। ऑनलाइन लोग हमारे साथ एक मन होकर प्रार्थना करें, अगले 5-10 मिनट हम प्रेयर करेंगे। जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा बिलीव है जो वर्ड आप सुन चुके हो, आपका दिल स्ट्रांग हो चुका है, आपका मन जो प्रभु के सामने खुल चुका है और आप प्रभु की बुलाहट में चलने के लिए, उस हेवनली कॉलिंग में चलने के लिए अपने मन को तैयार कर रहे हैं कि जो प्रभु आपसे क्या चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हों और बस घर में बर्तन ही मांजते रहें। वो नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, बस सुबह काम पे गए, शाम को आए, सो गए, बस जिंदगी ऐसे ही खत्म। वो चाहता है कि आप कुछ ऐसा करें, ऐसा देखें, ऐसा रिप्रेजेंट करें क्राइस्ट को कि लोग घुटने टेक दें प्रभु के सामने। वो खुद घुटने टेक दें कि हाँ तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। अगर एलिया सोचता कि मैं तो अकेला रह गया हूं, सभी लोग मारे गए हैं, कि उस रानी ने सब नबियों को मार दिया, अभी मैं अकेला रह गया हूं, मैं क्या करूं अब। पर उसने प्रभु से वचन प्राप्त किया, अपनी बुलाहट को पहचाना और चला गया उस पहाड़ पर और बोला कि उन 400 लोगों को, उन बाल के नबियों को मेरे सामने इकट्ठा करो, आज परमेश्वर प्रूव करेगा कि सच्चा कौन है। और जैसे उसने प्रार्थना की और बाइबल में लिखा स्वर्ग से आग उतरी और सब लोगों ने घुटने टेक दिए और बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है। आपको लोगों को फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही है, इसे मानो। जैसे आप एक मिरेकल को लेके आएंगे, उनके सामने अद्भुत काम दिखा देंगे, एक बड़ा मिरेकल वो जो उन्होंने कभी नहीं देखा, वो खुद घुटने टेक के बोल देंगे कि तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। फिर आपको पिटीशंस डालने की जरूरत नहीं होती कि नहीं जीसस का नाम लो, वो इंपॉर्टेंट है। जब हम खुद सोए हुए हैं तो हम दूसरों को जागरूक नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद उठना है। हालेलुया। खुद उस बुलाहट को पहचानना है कि हाँ परमेश्वर। प्रेयर करो इस पॉइंट के लिए प्रभु के सामने कि पिता हमें इस्तेमाल कर उस आग का खंबा बना के मेरे सामर्थी पिता। जैसे तूने पतरस को कहा कि मैं तुझे कलीसिया का खंबा बनाऊंगा और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। बोलो परमेश्वर से प्रेयर करो कि इस कंट्री में पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्थापित कर मेरे पिता परमेश्वर। वो आग का खंबा लेके आ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। वो कलीसिया के खंबे यहां पे खड़े कर मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। आज एक नहीं अनेक खंबे चाहिए कलीसिया के। प्रभु अलग अलग दासों को अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करता है, उन्हें खड़े करता है अद्भुत काम दिखाने के लिए। बोलो प्रभु अपनी कलीसिया को स्ट्रॉन्ग कर इस देश में पिता। हम लोग सिर्फ इस पॉइंट पर अगले 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करेंगे कि पिता अपनी चर्च को स्ट्रॉन्ग कर मेरे पिता, अपनी कलीसिया को स्ट्रॉन्ग कर मेरे पिता परमेश्वर। जिन खंबों की बात, जैसे तूने पतरस को कलीसिया का खंबा बनाया, उसे कॉर्नर स्टोन बना के इस्तेमाल किया पिता, आज हमें भी बना मेरे सामर्थी पिता। हमें इस्तेमाल कर। तू कहता है कि तूने हमें स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया है, हम तेरे भागीदार हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें ग्रेस दे इस्तेमाल होने की मेरे पिता परमेश्वर। मांगो प्रभु से, प्रार्थना करो, बोलो प्रभु हमें इस कंट्री में इस्तेमाल होने की, इसे छुटकारे की ओर लेके जाने की ग्रेस दे मेरे सामर्थी पिता। हम पहचान चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तूने हमें आम होने के लिए नहीं चुना मेरे पिता। हम जान चुके हैं मेरे पिता कि आपने हमें एक अलग कॉलिंग में बुलाया मेरे पिता। एक स्वर्गीय बुलाहट में आपने हमें बुलाया मेरे पिता। तूने कहा कि मैं तुझे पूंछ नहीं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं तुझे ऊंचा ही करता जाऊंगा। तू बहुत सी जातियों को लीड करने वाला होगा, तू नेशंस को लीड करने वाला होगा। प्रभु कहता है मैं आज इस चर्च पर प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर कि ये चर्च लीड करने वाला होगा यीशु मसीह के नाम में पिता। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता, ये लीड करने वाला होगा पिता परमेश्वर, क्योंकि हम हाई प्रीस्ट होने के लिए चुने गए यीशु मसीह के नाम में। हम अपने और दूसरों के लिए बलिदान चढ़ा के प्रार्थना करने के लिए चुने गए हैं। रबा शेरी अंदना, यस लॉर्ड फादर पिता, भर दे अपने लोगों को अपनी ग्रेस से मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, होली स्पिरिट आइए, पवित्र आत्मा, मैं आपकी प्रेजेंस को मांगता हूं मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, तू कहता है छोटे झुंड मत डर, यहोवा को भाया तुझे राज्य दे। प्रभु आपको राजा होने के लिए देखता है। वो ये नहीं देखता आप कितने, आप कहां से आए हैं, आपकी सामर्थ क्या है। वो ये देखता है आप कितने तैयार हैं, आप कितने सरेंडर्ड हैं प्रभु के सामने, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। हमारे बल से शक्ति से तो नहीं, पर उसकी आत्मा के द्वारा हर पहाड़ है जो मैदान हो सकता है।
होली लॉर्ड, प्रभु दी प्रेजेंस हमारे बीच में बढ़ रही है। मैं उसकी आत्मा को अद्भुत कब्जा करते हुए देख रहा हूं। आज हम सब पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप, मैं, हर एक जन, ऑनलाइन लोग, आप देखो कैसे, क्योंकि अगर हम ये प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं सच्चे दिल से कि प्रभु हम इस्तेमाल होना चाहते हैं उस ग्रेस के साथ, उस फायर के साथ, तो प्रभु आपको वो फायर देगा। आज वो मुहैया करता है, ये उसका स्वभाव है कि वो अपने लोगों को प्रोवाइड करता है। वो यहोवा यरी है, जो भी जरूरतें, और इसलिए उसने कहा अपने वचन में कि जो कुछ तुम पिता की महिमा के लिए मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम पिता की महिमा के लिए अगर मांग रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को एक साइड में कर दो, वो पूरी हो जाएंगी। आज प्रभु अगर ये प्रार्थना सुन लेगा तो आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी। आज इनको एक साइड में करके ये प्रेयर करो जो वर्ड आपने सुना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। ये मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने कोई गूगल सर्च नहीं की, पर परमेश्वर ने जो वर्ड दिया वो मैंने आपको दिया है, और ये पवित्र आत्मा की ओर से है, मेरे लिए और आप लोगों के लिए। आज प्रेयर करो कि परमेश्वर हमें ग्रेस दे मेरे पिता, हमें उस फायर से भर मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बदलाव लेके आने वाले बना मेरे सामर्थी पिता, हम चेंज को लेके आ सके मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। राबा शिंदो नारिया सूखा लाबा करो प्रेयर, देखो होली स्पिरिट कैसे भर रहा है इस माहौल को। ऑनलाइन लोग, प्रार्थना करता हूं मैं आप भी परमेश्वर के स्पर्श को रिसीव कर पाए, जो प्रभु की ग्लोरी, जो उसका प्रकाश चमकना चाहिए वो नहीं चमक रहा। आज देखें आप उसको चमकता हुए, क्योंकि उसने कहा कि उठ प्रकाशमान हो जा, उठ प्रकाशमान हो जा। प्रभु कहते हैं मत देख के तेरे चारों तरफ अंधेरा है, मत देख के तेरी जातियों में अंधेरा है, तेरे राज्यों में अंधकार है। वो कहता है कोई मायने नहीं करता, तू उठ और प्रकाशमान हो जा, क्योंकि यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है, उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। तू जातियों को बचाने वाला होगा, जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, प्रभु का वचन कहता है। और अगर आप इन वर्ड्स पर बिलीव करते हैं तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर इन जातियों के लोग तुझे जाने मेरे पिता परमेश्वर। डजंट मैटर कौन से कलर के हैं, कौन से देश के हैं, यहाँ पे विभिन्नता है, डाइवर्सिटी के नाम पर बहुत कुछ होता है, पर आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो डाइवर्सिटी, वो अलग अलग जातियों के लोग सिर्फ एक ही यीशु को माने, वो एक ही परमेश्वर की ओर दौड़ते चले जाएं, अपनी बुलाहट को पहचाने, वो सच्चे परमेश्वर को जाने। रबाशेरी अंदना पिता, तेरी रेवलेशन को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरी रेवलेशन को मांगते हैं मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस को मांगते हैं इस कंट्री पर, हमारे ऊपर पिता, इस चर्च पर मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा कि मैं तुझे खंबा बनाऊंगा पिता परमेश्वर। आज बना अपने लोगों को खड़े कर मेरे सामर्थी पिता। मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन लोगों को पिता जो अपने मन को तेरे सामने खोल चुके हैं पिता, तेरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तेरे सुसमाचार को, तेरी खुशखबरी को लोगों तक लेके जाने के लिए पिता, आज अपनी पवित्र आत्मा से इन्हें भर मेरे सामर्थी पिता। यस होली स्पिरिट जी, आइए पवित्र आत्मा, आइए, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, सब जन एक मिनट अपनी भूख को दिखाओ परमेश्वर के सामने होली स्पिरिट से भरने के लिए। जो प्रभु आपको वर्ड दे रहा है आप प्रार्थना करो, पर आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। आज आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, आज आपकी प्रेयर एक नेशन वाइड होनी चाहिए, एक नेशनल प्रेयर आपकी होनी चाहिए। आज आप प्रभु के आगे प्रेयर करो कि परमेश्वर हमें वो ग्रेस दे आगे बढ़ने की पिता, पवित्र आत्मा से हमें भर। तूने कहा मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा, तुझे आग से भरूंगा, तुझे खड़ा करूंगा। आपने कहा पिता परमेश्वर, तेरा वर्ड कहता है कि जैसे यूहन्ना तो जल से बपतिस्मा देता था, पर जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा पिता। पिता मैं आज प्रार्थना करता हूँ इस चर्च में आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो मेरे सामर्थी पिता। जिन लोगों ने होली गोस्ट फायर को, परमेश्वर की फायर को अभी तक रिसीव नहीं किया पिता, आज वो लोग तेरे उद्धार को देखें मेरे पिता परमेश्वर, आज वो लोग तेरी ग्रेस को देखें मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। आज एक भी जन बचे ना मेरे पिता परमेश्वर, एक भी जन खाली ना बचे, तेरे प्रार्थना का उत्तर सुन के जाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। आज हर एक जन तेरी ग्रेस को रिसीव करे मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है होली स्पिरिट, यू आर वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। सब जन प्रेयर करो, हम इसके बाद फायर प्रेयर में जाएंगे, वो भी हमारी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगी। आज हमारी प्रेयर कुछ अलग लेवल की होगी। राबा शिंदी आला सूरो ना हंद्रे सीखो लोबो ना मांदा ताला शिखा ना मांदा राबा। होली लॉर्ड जीसस मेरे पिता, शूले इन लोगों को मेरे पिता, जिन्हें ऑनलाइन लोग हैं, जिन्हें यहाँ पर हैं, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आपके मन बदल जाए इसी वक्त और आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए मेरे पिता। यीशु के नाम में हर अंधकार की शक्ति जो आपको अपने आप को पहचानने से रोकती है, प्रभु की
आपकी कॉलिंग में आगे बढ़ने से रोकती है, आज यीशु के नाम में आपकी जिंदगियों से वो चली जाए और आप एक न्यू ग्रेस को रिसीव करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक जन को आज छुए यीशु मसीह के नाम में। राबाशिंदोलो रोजोरो बोलो, प्रेयर करो अपना मुंह खोल के, एक भी जुबान बंद ना रहे, ऑनलाइन और यहाँ पे एक भी मुंह बंद ना हो, एक भी जुबान बंद ना हो। आपके मुंह से प्रार्थना निकलनी चाहिए, वर्ड निकलने चाहिए, डिक्लेरेशन वर्ड जो प्रभु आपको वचन दे रहा है, जो आपकी डिमांड है परमेश्वर के सामने रखोगे। प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं पर मेरा नशा मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं पर मेरी ये बुरी आदत मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। मुझे ग्रेस दे कि मैं छुटकारे को पाऊं और मैं तेरे कामों को करने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु के सामने प्रार्थना करो और देखो होली स्पिरिट अगले 5 मिनट में कैसे आपको भरता है, ओवरफ्लो करता है, क्योंकि आज आप ओवरफ्लो होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ किया। वो कहता है कि वो तुम्हारे प्याले को ओवरफ्लो कर देगा, वो तुम्हारे सर पर तेल मलेगा और तुम्हारे प्याले को ओवरफ्लो कर देगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु नए तेल को आपके सर पर मले और नई सामर्थ को भेजे, आपका प्याला ओवरफ्लो हो जाए यीशु मसीह के नाम में। राबाशिरो ना हंदिया साखू ना मंद्रे जीब्रो ना खरा तला सीखा लाबा। प्रेयर करो 5 मिनट प्रेयर करो, प्रार्थना करो। बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं है। बिना प्रेयर के जो आपने वचन सुना वो कोई काम नहीं करेगा जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे। जब तक हम मिलके प्रार्थना नहीं करेंगे इस विषय में, ये कोई हल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम घर जाएंगे और फिर सो जाएंगे। पर जब हम प्रार्थना करके जाएंगे तो प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा उन कामों को करने के लिए, वो लीड करेगा आपको एक लीडर होने के लिए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने चुना, वो कहता कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे संसार से चुन के अलग बनाया है। अब तू इन जातियों का भागीदार नहीं है, अब तू इन्हें बदलने के लिए चुना जा चुका है। रापा शीखो लोबो जोरो मंदिया साखा ना हंद्रा सीखा ला बाबा निम्बो साखे लेबे ने मेंदरे बेबे जीब्रो ना खंदा ताला सीखा ना मंदिया। यस होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा राबाशिंदोलोरी जिखाता मंदियाता ना खोरिया लाबे ना हंद्रो। होली 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 ऑफ होली, पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं देखता हूं पवित्र आत्मा को आते हुए हमारे ऊपर, इस चर्च के ऊपर एक फायर को आते हुए देखता हूं मैं आत्मा में यीशु मसीह के नाम में। मैं एक फायर को आते हुए देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। यस पिता परमेश्वर, हम अपनी एलिया की तरह मैं अपनी बाहों को उठाता हूं पिता परमेश्वर। आज अपनी आग को भेज मेरे सामर्थी पिता और प्रूव कर पिता कि तू ही एक जीवता परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। आज अपनी आग को भेज इस चर्च पर मेरे सामर्थी पिता। आज अपनी फायर को भेज मेरे पिता और जला दे हर चीज मेरे पिता जो तेरी ओर से नहीं है पिता परमेश्वर। आज भस्म कर दे हर उस एलिमेंट को पिता परमेश्वर, हर उस आदत को जो तेरे लोगों को सक्सेसफुल होने से रोकती है मेरे पिता, जो तेरे लोगों को प्रभावशाली होने से रोकती है। आज यीशु के नाम में आपके जीवन से हर अंधकार की शक्ति आज गिरा दी जाए। रापा शिखो ना हारिया लाला जीब्रो ना हंदे तेले, हर शैतानी पावर, हर जादू टूना गिरा दिया जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि आप उस उद्धारकर्ता यीशु की ओर देखकर उस स्वर्गीय बुलाहट के हिस्सेदार हो सकें। आप संसार की जो छोटी चीजें उन्हें छोड़कर एक बड़ी बुलाहट की ओर बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से पश्चाताप करने वाले उस चक्कर से, उस घेरे से बाहर आएं और स्वर्गीय बुलाहट की ओर बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। राबा शिखो लारे ज़ारा बाला, होली 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 जीसस। कर ले कब्जा पाक रूप पवित्र आत्मा, कर ले कब्जा पाक रूप पवित्र आत्मा अपने लोगों पर। होली स्पिरिट टेक ओवर पवित्र आत्मा। ऑनलाइन लोग छुए जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ाता हूं और मैं ग्रेस को भेजता हूं आपके ऊपर यीशु के नाम में। फायर से भर जाओ, आग से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके परमेश्वर की ओर बढ़ो। हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप आज आपकी जिंदगियों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो पाप जो बार बार आपको उलझाता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं बन सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, हर वो पाप और हर वो कंफ्यूजन जो बार बार आपको उलझाती है, यीशु के नाम में आज दूर हो जाए। आज मैं होली गोस्ट फायर को भेजता हूं आपकी जिंदगियों में। यीशु के नाम में मैं फायर को मांगता हूं और निकल जाए हर चीज जो यहोवा की ओर से नहीं है, ताकि आप आगे बढ़ पाएं, ताकि आप पहचान पाएं, अपने महायाजक होने के पद को रिसीव कर पाएं, अपने हाई प्रीस्ट की अथॉरिटी को ले पाएं यीशु मसीह के नाम में। अपना हाई प्रीस्ट होने को आप पहचान पाएं यीशु मसीह के नाम में। राबा शिखो लोबो जोरा ना हंद्रिया सीखा ना मारे लेबे जेब्रो ना खाता लिजारा बलाला। यस मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस चर्च के लोग पवित्र आत्मा से भरे पिता।
ऑनलाइन लोग पवित्र आत्मा से भरे मेरे पिता परमेश्वर। अपनी हंगर को दिखाओ 2 मिनट और प्रभु के सामने। प्रभु कहता है कि तुम्हारा पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज मांगो कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है इस काम को करने के लिए, मुझे एक रेवलेशन को लेके आने के लिए, एक बदलाव को लेके आने के लिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने नगर के लिए प्रार्थना करने के लिए, कंट्री के लिए प्रेयर करने के लिए मुझे एक आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट आई नीड यू, होली स्पिरिट आई नीड यू। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। होली स्पिरिट आई नीड यू इन माई लाइफ। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में मुझे आपकी जरूरत है, मेरी बुलाहट में मुझे आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। आइए होली स्पिरिट, आइए होली स्पिरिट जी, कब्जा हो पवित्र आत्मा का। फायर से भर जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो, आपका मन खुले और प्रभु आपको फायर से भरे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मैं इस चर्च पर फायर को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गीय आग उतरे आज यीशु मसीह के नाम में। आग का बपतिस्मा पाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आग का बपतिस्मा पाओ यीशु मसीह के नाम में। जो लोग फायर से नहीं भरे आज भर जाओ फायर से यीशु मसीह के नाम में, ताकि हर चीज जो आपके सामने है आज वो खत्म हो, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। राबाशी खोलोबो जिम्ब्रा खारे नहंद्रिया लाग्रिया तो नसुरा नहंदा लिखा ताला जंबा नसुरो बोलो। यस परमेश्वर पिता, एक एक जन आज तेरी फायर से भरे मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। हर पाप इनकी जिंदगियों से दूर हो मेरे पिता परमेश्वर। हर पाप जो मसा को लीक करता है, जो अनॉइंटिंग को बढ़ने से रोकता है, इनकी जिंदगियों से आज दूर हो यीशु मसीह के नाम में। हर बुरी आदत दूर हो यीशु मसीह के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाब्रूस हंदना होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में निकल जाओ इनकी जिंदगियों से। लाब्रोस हंदना जरा बाला शीखा लाबा। फायर उतरे आप लोगों पर, आग उतरे इस चर्च पर यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन लोग रिसीव करो फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस का है। यीशु के नाम में आग उतरे। होली गोस्ट फायर, हर पाप पर फायर को भेजो। पाप की आत्मा को डांटो यीशु मसीह के नाम में। पाप की आत्मा जो इस देश में काम करती है, जो हमारे आसपास में काम करती है, आज फायर को भेजो। नशे की आत्मा, जो स्मोकिंग की आत्मा है, यीशु के नाम में आज फायर को पकड़े और जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको भेजता हूं मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। हर वो चीज जो नकली है वो जाहिर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर चीज जो यहोवा की ओर से नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, हर पुराने शराब टूट जाए पिता, हर शैतानी बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदी चीज, शैतानी एलिमेंट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, हर शैतानी एलिमेंट, होली गोस्ट फायर, हर मूर्ति, हर एक बंधन, होली गोस्ट फायर, हर श्राप, होली गोस्ट फायर, हर एक बंधन, होली गोस्ट फायर, हर जादू टूना, होली गोस्ट फायर। हम आस पड़ोस में इस एरिया में फायर को भेजते हैं यीशु के नाम में पिता। जितने शैतानी गढ़ है उखड़ जाओ। मेरे साथ एक मन होके प्रार्थना करो कि बोलो जितने शैतानी गढ़ है उखड़ जाने यीशु के नाम दे विच। शैतानी गढ़ों पर फायर को भेजो। बोलो जितने शैतानी वेदियां उसके गढ़ हैं उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने शैतानी गढ़ हैं, जितने श्राप हैं, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जितने शैतानी गढ़ हैं उखड़ जाएं। हर शैतानी वेदी को मैं कमांड करता हूं आज उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन लोग आपके जीवन से, घराने से शैतानी वेदियां उखड़ जाएं यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर। सब चर्च एक मन होके फायर को भेजो। सिर्फ फायर प्रेयर करो 5 मिनट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आग उतरे यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। मैं हर एक शैतानी पूजा ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਵਲਿਸ਼ ਬਲੱਡ ਜੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में उसका रिजल्ट कैंसिल हो मेरे पिता परमेश्वर। हर शैतानी पाठ पूजा का रिजल्ट कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। हर शैतानी सैक्रिफाइस का रिजल्ट कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। यस पिता परमेश्वर, जैसे तेरा दास दाऊद प्रार्थना करता, हे पिता मेरे दुश्मनों की प्रार्थनाओं को मत सुन मेरे पिता, उनके बलिदानों की ओर ध्यान ना दे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, उनके बलिदान रिजल्ट ना लेके आए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। उनके सैक्रिफाइस निष्फल हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। हर शैतानी चीज जल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। तेरे लोग सक्सेस की ओर बढ़े पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह मांगते तेरे दासों पर मेरे पिता परमेश्वर।
यस लॉर्ड फादर, तेरे दासों पर तेरा अनुग्रह मांगते पिता। जो लोग तेरी कलीसिया के खंभे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें फिर से खड़ा कर पिता, क्योंकि तेरा स्वभाव है, तू कुचले हुओं को सीधा खड़ा करता है पिता, तू पिसे हुओं को उठाता है मेरे पिता परमेश्वर, तू तुच्छों को चुन के सामर्थी बनाने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आज चुन लोग मेरे पिता परमेश्वर, आज चुन ले मेरे पिता परमेश्वर जो लोग तेरे हैं। जैसे तू कहता कि आज तेरा दास कहता है, योशुआ कहता है कि आज फैसला कर लो तुम किसकी सेवा करोगे, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा पिता। जो लोग तेरी सेवा करने के लिए अपने मुंह से वर्ड बोल चुके हैं पिता, आज वो चुन लिए जाएं यीशु मसीह के नाम में पिता। आज चुन ले अपने लोगों को मेरे सामर्थी पिता, कलीसिया के खंभे खड़े कर मेरे पिता, अपने अनॉइंटेड दास खड़े कर मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर, तेरा राज्य बढ़े मेरे पिता, तेरा राज्य बढ़े मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, एक न्यू ग्रेस इस कंट्री में आए पिता। तू कहता है कि देखो अंधकार मिटता चला है और रोशनी चमकने लगी है पिता। हम देखते हैं आत्मा में उस रोशनी को चमकते हुए पिता परमेश्वर। हम देखते हैं आत्मा में तेरे नाम की रोशनी को चमकते हुए पिता। हम देखते हैं आत्मा में मेरे पिता परमेश्वर हर एक जन को जय मसीह की बोलते हुए मेरे पिता। हम देखते हैं आत्मा में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलते हुए यीशु मसीह के नाम में, राबा शिंदा लारा सारिया लाला। हम देखते हैं पिता तेरी महिमा होते हुए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया के नारे लगते हुए मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, हर चीज जो शैतान ने छीनी है मेरे पिता, वो वापस आई यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता। हर चीज जो डेविल ने चुराई है पिता, वो वापस आई यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य स्ट्रांग हो मेरे पिता परमेश्वर, एज इट इज इन द हेवन ओ लॉर्ड फादर। जैसे स्वर्ग में है मेरे पिता, इस धरती पर तेरा राज्य है, इस कंट्री में तेरा राज्य स्ट्रांग हो पिता, वो बड़े यीशु मसीह के नाम में पिता। तू हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है पिता। यस लॉर्ड फादर, तू हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जिसने 70 इस्राएलियों को 6 लाख में बदल दिया मेरे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर पिता, तू हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तू कहता है कि मत डर, तेरी आशा नहीं टूटेगी। तो अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर ले, परमेश्वर कहता है। तो अपनी रस्सियों को लंबी कर ले, अपने खूंटों को दृढ़ कर ले, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलने वाली है। प्रभु कहता है ये कलीसिया दाएं बाएं फैलने वाली है यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया दाएं बाएं फैलेगी मेरे पिता परमेश्वर, और हम आशीषों के अधिकारी होंगे। तेरा वर्ड कहता है तुम दाएं बाएं फैलोगे और तुम आशीषों के अधिकारी होगे। प्रभु का वचन कहता है राबा शिंदे लारिया। यस लॉर्ड फादर पिता, ये लोग, ये कलीसिया आशीषों के अधिकारी होगी पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। नाम बाशालिया। लास्ट मिनट और प्रेयर करो प्रभु से। जो भी प्रभु आपको प्रेयर पॉइंट देता है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, नेशनलाइज प्रेयर करो। प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करो। लास्ट मिनट ऑनलाइन लोग भी हमारे साथ एक मन हो, प्रार्थना करो। आज प्रभु ने जो अलग करने के लिए बोला है, हम अलग करेंगे। राबाशिंदो नारिया साखा लावा। यस होली लॉर्ड, पवित्र परमेश्वर, तेरा राज्य है पिता, तेरा राज्य है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा नाम पाक माना जाए पिता परमेश्वर। तेरा राज्य है मेरे सामर्थ्य पिता। जैसे तेरी मर्जी आसमान में हो रही होती है पिता, आज इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। तेरा राज्य है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जाति जाति के लोग तेरे सामने घुटने टेकें पिता। तू कहता है कि अंत के दिनों में यहोवा का पर्वत सब पहाड़ियों से ऊंचा कर दिया जाएगा और लोग महानदी की तरह बह के उसकी ओर आएंगे पिता। इस देश में तेरा पर्वत सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाए मेरे पिता। ओ लॉर्ड, यस फादर पिता, इस देश में तेरा पर्वत सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाए मेरे पिता परमेश्वर, और लोग तेरे सामने घुटने टेके महानदी की तरह बह के तेरी ओर आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे भवनों में पिता तेरे लोगों की बाढ़ आए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरे भवनों में तेरे लोग नदी की तरह बह के आए मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, यस फादर, हालेलुया, रबा शेरे मानिया। यस पिता परमेश्वर, तेरी सैल्वेशन को मांगते हैं पिता, डिलीवरेंस को मांगते हैं पिता इस देश में पिता। दुष्ट आत्माओं को जाने के लिए मांगते हैं पिता यीशु के नाम। नशे की आत्माओं को जाने के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। व्यभिचार की आत्माओं को जाने के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक स्मोकिंग स्पिरिट जाने के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हर ड्रिंकिंग स्पिरिट को नाश होने के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, हर डिवोर्स की स्पिरिट को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, सारे नहांद्रिया जिखोलो बोनामांदा। होली जीसस, यस फादर, यस लॉर्ड फादर पिता परमेश्वर। होली 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 फादर, पवित्र 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 परमेश्वर पिता। होने दे तेरी आत्मा के कामों को मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, हर हिस्से में तेरी आत्मा के द्वारा कार्य किए जाए पिता। तेरे एंजल्स आए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दूत हर हिस्से में काम करे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर,
तेरे दूत हर हिस्से को छुए मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। हम अपनी अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थी पिता। मन फिराव का मन मांगते हैं मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। मन फिराव का मन मांगते हैं उनके अंदर पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। तेरा वचन कहता है कि जातियों के लिए प्रार्थना करो और मैं उन्हें मन फिराव का मन दूंगा। यस पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनका मन फिरे मेरे सामर्थी पिता। मन फिराव का मन उनके अंदर डाल दे मेरे पिता। तौबा वाला मन उनके अंदर डाल दे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। वो तौबा करे मेरे सामर्थी पिता और फिर से तेरी ओर लौट आए। तूने कहा कि तौबा करो, पापों की माफी मांगो और फिर से लौट आओ रबा शेरी अंदर कि तुम अच्छे दिन देखो। यस पिता परमेश्वर, ये कंट्री अच्छे दिन देखे जब इनके अथॉराइज्ड पीपल पिता तेरे पास लौट आए पिता परमेश्वर। जब ये लोग तेरे पास लौट आए तो अच्छे दिन देखे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, आपका थैंक्स करते हैं प्रभु जी। तेरी ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस अनाउंटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस वर्ड के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। तू महान है पिता परमेश्वर, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है पिता तू वो काम करता है जो मनुष्यों के लिए अनहोना है मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर पिता। तेरे राज्य को मांगते हैं मेरे पिता। एक लास्ट मिनट आप ही प्रेयर करांगे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर तेरा राज आए मेरे सामर्थी पिता। तेरा राज्य है पिता, हे मेरे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा नाम पाक माना जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा राज्य है पिता परमेश्वर। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती पिता, इस धरती पर उस देश में हमारी जिंदगियों में तेरी ही मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर और फादर। यस पिता परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। तेरा राज्य आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा राज्य आए मेरे प्रभु जी लॉर्ड फादर पिता। एज इट इज इन द हेवन ओ लॉर्ड फादर, एज इट इज इन द हेवन ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। सेम वे उसी तरीके से धरती पर तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। जोंदी आला शारी, हमारे रोज की रोटी हमें दे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे हमने अपने गुनाहगारों को माफ किया पिता, हमारे गुनाहों को माफ कर मेरे पिता परमेश्वर। हमारे गुनाहों को माफ कर मेरे प्रभु जी। हम पे अनुग्रह की आत्मा उड़ेल दे मेरे समर्थी पिता। जीसस, थैंक यू फादर पिता। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं मेरे सामर्थी पिता। तू ही एक महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरे तुल्य कोई भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। तू ही आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा मेरे सामर्थी पिता। जाति जाति तुझे ही दंडवत करे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं पिता। सारी महिमा सारी इज्जत तेरे ही पवित्र नाम को देते हैं पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की तारीफ करेंगे सब जन, प्रार्थना में चलेंगे सब जन। हम प्रेयर में ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जन आओ अपनी ऑफरिंग को हाथों में लो और प्रेयर करें। ये सब जन हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस बीज के लिए जो हमें दिया मेरे समर्थी प्रभु जी। तेरा थैंक्स करते हैं जो आप हमें हर हफ्ते बोने के लिए बीज देते हैं मेरे समर्थी पिता। हर रोज खाने के लिए अनाज देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू यहोवा यरी है मेरे पिता। तूने कहा मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोल के तुम्हारे लिए आशीष को बरसाऊंगा। मैं ठीक समय पर पहली और आखिरी बारिश को करूंगा ताकि तुम्हारे अनाज के भंडार भरे रहें, तुम्हारे रसकुंडों से रस खत्म ना हो। यस पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो भी जन वफादारी से बीज को बो रहे हैं, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके रसकुंडों में से रस खत्म ना हो, इनके भंडार भरे रहें, अकाउंट बैलेंसेस ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में पिता। हर हिस्से में बरकत को देखें पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको ब्लेस करे। ऑनलाइन लोग आप ब्लेस्ड हैं, प्रभु आपके साथ है।
हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके साथ है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। अगले सैटरडे मीटिंग नहीं होगी तो संडे मीटिंग में मिलेंगे नई ग्रेस के साथ। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की।